रोजगार के मुद्दे पर आज कांग्रेस भाजपा के बीच ट्विटर वार हुआ। पूर्व सीएम रमन सिंह ने रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार का युवाओं से वादा खिलाफी बताया, तो जवाब में कांग्रेस ने रमन सिंह के बेटे और दामाद पर हमला बोला है। रमन सिंह ने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस के झूठ छल फरेब का खेल अब असम में भी जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं से रोजगार देने के लिए फॉर्म भरवाया था, लेकिन एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। अब वही फॉर्म असम के युवाओं से भी भरवा रहे हैं। रमन ने ट्वीट में लिखा, सावधान, मैं गारंटी से कहता हूं आपके साथ भी ये विश्वासघात करेंगे। रमन के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने लिखा, डॉक्टर साहब, हमने अभी अभी डाटाबेस चेक किया है, आपके पुत्र एवं दामाद ने इस फॉर्म को नहीं भरा था। कांग्रेस ने लिखा, अभी मंडी समिति में जगह निकली है, कृपया उन्हें सुझाव दें, यदि योग्य हो तो अप्लाई करें। तो लगातार इसे लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस से और बीजेपी से संजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। कांग्रेस ने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और दामाद पर निशाना साधा है, आपका क्या रिएक्शन है इस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है, जो कहते हैं फिर से एक बार कोरोना फैला है और ये मानसिक रूप से संक्रमित हो गए हैं। यदि विपक्ष के नाते और जिन वादों को आपने कहा था अपने घोषणा पत्र के अंदर में, यदि उस पर यदि सवाल किया जाता है तो ये डॉक्टर रमन सिंह और उनके दामाद की बात करते हैं, हम बेरोजगार नवयुवकों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के नवयुवकों की। ये कहकर इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो 10 लाख जो बेरोजगार नवयुवक है उनका अपमान किया है। और ये कौन सी भाषा है कि उनके पुत्र फॉर्म भर देते, उनके दामाद भर देते। ये शब्द तो मैं भी कह सकता हूँ, किसी मंत्री के, किसी मुख्यमंत्री के बेटे के बारे में कह सकता हूँ। ये कौन सी राजनीति की मानसिकता है? ये सवाल आपके पास में जवाब नहीं हो सकता है कि आप असफल हो, आपके पास में जवाब नहीं है। लेकिन ये कौन सी सुचिता है, ये कौन सी राजनीतिक सुचिता दिखाई दे रही है कि इस तरह के सवाल किए जाते हैं कि किसी के बेटे के बारे में, किसी के दामाद के बारे में। ये राजनीति की निम्नतम पराकाष्ठा जो कांग्रेस हमेशा से करती रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पास में जवाब नहीं है। आप संतुष्ट करना चाहिए आपको पक्ष को, यदि कोई सवाल खड़ा करता है कि आपका क्या मामला है, कि आप रोजगार के मामले में क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल खड़ा करना कि दामाद फॉर्म नहीं भरे, ये नहीं भरे। अरे फॉर्म तो आप 15 साल नहीं भरे थे, आप बेरोजगार थे 15 साल तक। चलिए सुशील आनंद शुक्ला जी से पूछ लेते हैं। कर रहे हैं सुशील आनंद जी, आपने सुना संजय श्रीवास्तव जी को साफ तौर पर, इसका कुछ और बेहतर जवाब हो सकता था, लेकिन ये क्या जवाब हुआ इसका? ये किस स्तर की राजनीति है ये कहीं? देखिए, होता ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है। डॉक्टर रमन सिंह जी जिन कामों को उन्होंने 15 साल तक नहीं किया, जिन कामों के कारण जनता त्रस्त होकर उन्हें विदाई की, आज रमन सिंह जी उन्हीं झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाते हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी में बंदिश लगा दिया था, आज बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में उसमें कहा गया है कि भाई अभी 18,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में भर्तियां शुरू की गई, 14,580 शिक्षकों की भर्तियां शुरू की गई, 1,500 प्राध्यापकों की भर्तियां शुरू की गई, 5,500 से अधिक स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां शुरू की गई। और आपके किसी भी परिजन ने नहीं भरा है, यदि उनको ऐसा लगता है रमन सिंह को कोई बेरोजगार को नौकरी नहीं मिला है, यदि आपके तो प्रतीकात्मक बात है, पुत्र और दामाद वाली बात। और आगे मंडी समितियों में भी नौकरियां निकली, कहने का आशय यही था। प्रतीकात्मक रूप से संजय जी, प्रतीकात्मक रूप से बात कही गई, कोई व्यक्ति विशेष पर इसे टारगेट नहीं किया गया। आप लोग भी जब आपकी सरकार रही, आप रोजगार को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, आप तो रोजगार देने की बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए, रोजगार बेरोजगार का विषय नहीं है। विषय है देश की आजादी के बाद से इन्होंने 58 सालों तक राज किया है। यदि रोजगार ये दे देते तो आज कोई सवाल भी नहीं खड़ा करता। बात विषय नहीं है। विषय ये है कि सवाल किया जा रहा है, आप डायरेक्टली इस तरह की बात कर रहे हैं, बेटे और दामाद तक की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में ठीक नहीं है। और दूसरा, आप कौन सी नौकरी दे रहे हैं? कौन से 14,000 18,000 की बातचीत कर रहे हैं? 55,000 जो संविदा के लोगों को तो अपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है आपकी सरकार बनने के बाद। चखना सेंटर आप खोल रहे हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, शराबबंदी। अरे आपने वादा किया था, सरकार बनाने के लिए आपने वादा किया था। हम तो आपके सवाल को ही पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते से लेकर नौकरी तक की बातचीत है, तो आप इसमें तिलमिला क्यों रहे हैं? आपको जवाब देना चाहिए कि हाँ हम करेंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारी अक्षमता है, या केवल हम सरकार बनाने के लिए हमने झूठा वादा किया था। ये आपको स्वीकार करना चाहिए। और यदि
जो लोग हैं, या तो आप घोषित कर दें कि सबको नौकरी मिल गई है, तो छात्र कल सड़क पर आकर बता देंगे कि कितने नवीकों को रोजगार मिला है, तो सब आकर खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो सरकार जवाब नहीं दे पाती है वो सबसे कमजोर सरकार होती है, और 2.5 वर्ष के अंदर में ये पहली ऐसी सरकार है जो देश की आजादी के बाद इतनी कमजोर दिखाई दे रही है। सुशील जी कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए इस तरीके का जो बयान सामने है। दरअसल होता यह है कि जैसे ही दामाद और पुत्र की बात आती है, जवाब पुत्र क्या है, तो ये होना चाहिए कि हाँ या नहीं जवाब देता। डॉक्टर रमन सिंह होना चिल्ला चाहिए, जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो पहले अमरजीत भगत से पूछ लीजिए उनके पुत्र ने जो आदिवासी की जमीन, जरा पहले उनसे सवाल कर ले। जैसे पुत्र की बात अमरजीत भगत जी का चल रहा है ना, पुत्र का नहीं चल रहा है, अमरजीत भगत जी के पुत्र का चल रहा है ना आदिवासी की जमीन का मामला, कंप्लेंट की उसकी पिटाई करनी होगा। चलिए, लगता है कुछ और दूसरे मुद्दे में भटक जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोजगार को लेकर पहले भी विपक्ष में बैठी कांग्रेस हंगामा करती रही, लेकिन अब चूंकि दावा है कि रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन बात यहां पुत्र और दामाद को लेकर है, इसलिए राजनीतिक घमासान मचना लाजमी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।